गायत्री सुता चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में मैं आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। यह व्रत किस दिन किया जाए और जया एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, जया एकादशी का महात्म्य क्या है, इसकी कथा किस प्रकार से है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी समय समय तक पर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। 2021 में यह व्रत 23 फरवरी के दिन किया जाएगा। 22 फरवरी की शाम को शाम 5:15 बजे एकादशी प्रारंभ हो जाएगी सोमवार के दिन, और व्रत जो है वो 23 फरवरी यानी मंगलवार के दिन किया जाएगा और व्रत का पारण बुधवार की सुबह को होगा। 24 फरवरी को प्रातःकालीन वेला में व्रत का पारण किया जाएगा। जो व्रत हमें करना है जया एकादशी का, वो हमें 23 फरवरी को करना है। जया एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। विष्णु जी को स्नान करवाकर उन पर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, पीले वस्त्र उनको अर्पित करें, पीला चंदन का तिलक लगाएं, हल्दी से तिलक लगाएं, पीले पुष्पों की माला पहनाएं, धूप दीप से उनका जो है पूजा करें, आरती करें और भगवान विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। और मौसमी फल इस समय आते हैं, वो भी पीले रंग के आते हैं, तो जया एकादशी के दिन फल भी विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। जया एकादशी का व्रत करने वाले को बहुत पुण्य प्राप्त होता है और जया एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। जया एकादशी करने वाले व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद बना रहता है। विष्णु जी की कृपा से कभी भी वह व्यक्ति अधोगति को प्राप्त नहीं होता, ऊर्ध्व गति की ओर ही बढ़ता है। जया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को धन धान्य से संपन्न करते हैं भगवान विष्णु। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता कौन से हैं, ये सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया।
परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन ना लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र इन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी ना आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रियजन, जया एकादशी के व्रत का अत्यधिक महत्व है। जया एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाना चाहिए। विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता पूर्वक पूजा अर्चना करें हम सब और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।